नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नींद की समस्या के बारे में। 2021 में 90% आबादी नींद की समस्या से ग्रसित है। अगर हमें लंबे समय तक नींद नहीं आती है तो हमें दो प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। पहला मानसिक रोग और दूसरा शारीरिक रोग। तो आइए चर्चा करते हैं 9 उन कारणों के बारे में जिसके कारण आप रात रात भर जागते रहते हैं, और हम उन समस्याओं के समाधान पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति रात रात नहीं जागना चाहता है। जब वो रात जागता है तो उनको लगता है कि रात जागना लॉजिकल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम रात जागना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको ऐसा फ़ील होता है कि हम रात जाग रहे हैं तो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी कारण हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, और सोचते सोचते समय बीतने लगता है और रात की नींद गायब हो जाती है। तो जब आप रात जागते हैं, जिन कारणों से जागते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंशन होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इरादा होता है, जिसके कारण आप रात जागते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता कि यह आपकी हैबिट में आ जाती है और आप नींद की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। यह आपकी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है, और जब तक आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तब तक इस समस्या से आप बाहर नहीं आ सकते हैं। तो पहला रीज़न है चिंता करना। अब आपको ऐसा लगेगा कि चिंता कौन करता है, चिंता जिस व्यक्ति को पता है वो चिंता तो नहीं करेगा, लेकिन यह भी ऑटोमेटिक होता है। जब हम चिंता कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम चिंता कर रहे होते हैं। चिंता क्या होता है? जब हम कोई निगेटिव आउटकम की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उसे चिंता कहते हैं। जब हम पॉजिटिव चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते, उसके बजाय हम नेगेटिव चीज़ों को इमेजिन करते रहते हैं तो उसे चिंता कहते हैं। जब आप इस चीज़ को जान लेते हैं कि आप चिंता कर रहे हैं तो आधा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। उसके बाद अपने आप को पूछना है कि क्या आप जो चिंता कर रहे हैं वो लॉजिकल है, और उसके साथ साथ आपको यह भी पूछना है कि आज तक आप जो भी चिंता कर रहे थे क्या आपके वास्तव जीवन में घटित हुआ है। तो आप पाएंगे कि 99% केसेस में आपका जो चिंता था सिर्फ इमेजिनरी था, आपके जीवन में घटित नहीं हुआ है। इसी तरह से आप लगातार चिंता करते आ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटा नहीं है जिसके बारे में आप चिंता कर रहे थे, लेकिन वो आपको रात रात भर जगाए रखती थी। तो इस पॉइंट से आप यह सीख सकते हैं कि चिंता आप कर रहे हैं तो उसको पता लगाइए और आप ढूंढिए कि यह लॉजिकल है कि नहीं है, और यह भी फाइंड आउट करिए कि आपके कितने % केसेस में आपका चिंता सही होता है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि चिंता चिता के समान है। यह हम जानते हुए भी चिंता करते रहते हैं। जानते हुए कोई चिंता नहीं करता, यह अनकॉन्शियसली होता है। चिंता बेसिकली मिसयूज़ ऑफ इमेजिनेशन पावर है। आप अपनी क्रिएटिव पावर का निगेटिवली इस्तेमाल करते हैं अपने ही अगेंस्ट। तो आज के बाद से आप चिंता करना छोड़ दीजिए। रात को सोने से पहले आप अवचेतन मन का इस्तेमाल करते हुए अवचेतन मन को बोलिए कि हे अवचेतन मन, आप मेरे चिंता का कारण पता लगाइए। अगर कारण वास्तविक है तो उस समस्या को समाधान करने में आप जुड़ जाइए। मैं आराम से गहरी निद्रा लेना चाहता हूँ, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। मैं सुबह आनंदित और एनर्जी के साथ उठना चाहता हूँ। दूसरा कारण यह है कि हम काम के साथ जीते हैं। जब हम ऑफिस से आ जाते हैं या काम से आ जाते हैं, चाहे आप जो भी काम करते हैं, काम से वापस घर आ जाते हैं तो भी वो काम को अपने साथ मन में घर ले आते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। फ्रेश होते समय, खाना खाते समय और भी कुछ काम करते समय आप लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं, और धीरे धीरे आप उसे बिस्तर तक ले जाते हैं, और बिस्तर में आप सोचते रहते हैं कि वह काम कैसे होगा, वो पेंडिंग काम कैसे होगा, काम में गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे यह आपकी हैबिट बन जाती है और आपको जगाए रखती है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? आप आराम से बैठिए और आज के दिन क्या क्या काम नहीं हो पाया है उसकी समीक्षा कीजिए। कौन सा काम करना था
किस तरीके से करना था और किस तरह से हो पाया है, इसकी समीक्षा कीजिए और कल इसको कैसे किया जा सकता है उसकी प्लानिंग कीजिए। इसके लिए आप अपने अवचेतन मन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोते हुए आप अपने अवचेतन मन को निर्देशित करिए कि कल के मेरे सारे पेंडिंग काम और कल के लिए जो मैंने एक्शन प्लान बनाए हैं उसके लिए मुझे सुझाव दीजिए और उन कामों को अच्छे से कंप्लीट कराइए। मैं गहरी नींद में सोना चाहता हूँ, सुबह आनंदित और एनर्जेटिक उठना चाहता हूँ। तीसरा कारण है ईर्ष्या। लगभग सभी लोग ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या के मुख्य 5 कारण हो सकते हैं। पहला आपका लुक्स, दूसरा हेल्थ, तीसरा पैसा, चौथा सोशल स्टेटस, पांचवा नॉलेज। इन सब कारणों से आप दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या रख सकते हैं। जब आप ईर्ष्या रखते हैं इसका मतलब यह है कि हम अपनी ही एबिलिटी पर डाउट कर रहे हैं और दूसरे को सुपीरियर समझ रहे हैं और अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। यह जब कॉम्प्लेक्स अपने अंदर पैदा होने लगती है तो हमें रात रात भर जगाए रखती है और हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और दिन ब दिन हमारी एनर्जी डाउन होती जाती है, अपने आप पर विश्वास कम होते जाता है। तो इस समस्या से समाधान पाने का एक ही तरीका है कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा, आप अपने वर्तमान को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने भूतकाल से बेहतर हो चुके हैं। आप जिन परिस्थितियों से निकल के आए हैं उसके हिसाब से आज आप बेहतर हैं। आप अपने आप से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आज आप बेहतर स्थिति में हैं। अगर आप आज बेहतर हो सकते हैं तो कल और भी बेहतर हो सकते हैं। आप लगातार अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप और अच्छे हो जाएंगे। हमारी प्रतिस्पर्धा किसी और व्यक्ति से नहीं है जबकि अपने आप से है। अपने आप को डेवलप करना, अपने लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस करना हमारा आउटकम होता है और हमारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ अपने आप के साथ होती है। आप अपने अवचेतन मन में यह बात डालते हुए सोच सकते हैं कि मैं प्रतिदिन प्रति क्षण स्वस्थ हो रहा हूँ, अमीर बन रहा हूँ, हर एक क्षेत्र में बेहतर हो रहा हूँ। मैं प्रतिदिन प्रति क्षण प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर हो रहा हूँ। इस तरह से आप गहरी निद्रा में चले जाइए। चौथा कारण है गिल्टी फीलिंग। लगभग लोग गिल्ट फील करते हैं जिसके अंदर ये भावना होती है कि मुझ में सुधार हो सकता है। वो व्यक्ति ज़रूर गिल्ट फील करता है। भगवान ने यह आपको भावना दी है कि आपसे जो भी गलती हो जाती है, जो भी मिस्टेक्स हो जाते हैं आपके लाइफ में, छोटा हो बड़ा हो, रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई और एरिया में, आपके अंदर एक गिल्ट का फीलिंग आती है। यह गिल्ट का फीलिंग इसलिए आती है ताकि आप सुधार कर सकें, न कि इस गिल्ट को ज़िंदगी भर लेके चलने के लिए। तो यह एक पॉजिटिव इंटेंशन है। आपके बॉडी में जो गिल्ट की फीलिंग आ रही है वो सिंपल है, नॉर्मल है। वो गिल्ट बता रही है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लीजिए, वो गलती को आप सुधार लीजिए और जो गलती सुधर नहीं सकती है उस गलती के लिए अपने आप को और दूसरों से माफ़ी मांग लीजिए और फ्यूचर के लिए आप वादा करिए कि सेम गलती अगली बार ना हो। इस तरह से आप अपने आप को डेवलप करते हैं और इस गिल्ट के फीलिंग से बाहर आ सकते हैं। पांचवा कारण है आलस्य। अगर कोई व्यक्ति देर रात तक जागता है तो डेफिनेटली वह सुबह लेट से उठेगा, तो उस व्यक्ति को आलसी नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक सुबह सोते हैं तो उसका कारण यह भी हो सकता है कि उनको काम में मन नहीं है, यह कारण हो सकता है कि उनको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है। उसको अवॉइड करने के लिए वे देर समय तक सो रहे होते हैं। जब आप दिन में देर समय तक सो रहे होते हैं, जो काम आपको करने की इच्छा नहीं होती उसके कारण आप दिन में सोते रहते हैं, तो उसके कारण धीरे धीरे आप रात में जागने लगते हैं। जब आप रात में जागने लगते हैं तो यह आपकी हैबिट हो जाती है
और हैबिट हो जाने के कारण आप रात में नींद नहीं ले पाते हैं और आप रात भर करवट बदलते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन कारणों से आप सुबह बहुत देर तक सोते हैं। उन कारणों को हटाना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल लेके बोलता हूँ, माना कि आपको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, जिसके कारण आप लेट उठते हैं, तो आपको उस पढ़ाई में पॉजिटिव चीज़ ढूंढना पड़ेगा कि आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि आज मैं पढ़ाई को कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, कौन से सब्जेक्ट है जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूँ, पढ़ाई करूँ तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूँ। इस तरह से आपको अपने काम में इंटरेस्ट पैदा करना होगा और आप देखेंगे कि आप जल्दी उठना चालू कर देंगे। आप सुबह जल्दी उठेंगे, अपने काम में इंटरेस्ट लेंगे तो आपका दिन बेहतरीन जाएगा, आपका बॉडी फिज़िकली थोड़ा थकेगा और रात को अच्छी नींद आएगी। आलस्य नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जिन चीज़ों के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उन चीज़ों के लिए हम आलसी होते हैं। आलसी मतलब नॉट इंटरेस्टेड। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई आलसी कहे या आप किसी व्यक्ति को आलसी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस काम में इंटरेस्टेड नहीं है। जब हम कोई काम में इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके लिए हम आलस कर ही नहीं सकते हैं। जब हम किसी से घृणा करते हैं, गुस्सा करते हैं या किसी से रिवेंज लेते हैं तो हमारी फिजियोलॉजी कम्प्लीटली बदल जाती है। वो रिलैक्स मूड में नहीं होती है। आपका इमेजिनेशन पावर स्पाइक में होता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन चलते रहती है, जिसके कारण आप जागते रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप सोचते हैं कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, कुछ न कुछ आपके दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है, आपके बॉडी में अनईजीनेस रहता है। तो इस समस्या का समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब आप किसी व्यक्ति से रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपना खून जलाते रहते हैं, आप चिढ़े हुए रहते हैं, जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है। अगर जिस व्यक्ति से आप रिवेंज लेना चाहते हैं उस व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि आप चिढ़े हुए हैं, आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो बहुत खुशी होगी, बहुत मज़ा आएगा। तो जिस व्यक्ति से आप रिवेंज लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप रिवेंज ले सकते हैं, झगड़े के बाद भी आप शांति से नींद ले रहे हैं, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, आपके लक्ष्य में और भी जो एरियाज़ है, आपके गोल्स हैं, उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति से ऑटोमेटिकली आप रिवेंज ले सकते हैं। किसी व्यक्ति का बिगाड़ कर आप जो रिवेंज लेते हैं उससे आपका फ़ायदा नहीं होता है, उससे उस व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा, साथ ही साथ आपके समय का, या आप और बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने रिलेशनशिप पर फोकस कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए और आप गहरी नींद में जा सकते हैं, शांत हो सकते हैं। इसके लिए आप अवचेतन मन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वां रीज़न है प्लानिंग। आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, अपने नेक्स्ट डे के लिए प्लान करते हैं, कोई फैमिली फंक्शन है उसके लिए प्लान करते हैं। कुछ भी जो आप प्लानिंग करते हैं वो आपकी हैबिट में आ जाती है। आप सोने से पहले प्लानिंग करने लगते हैं। जब आप सोने से पहले प्लानिंग करते रहते हैं और आप ये डेली बेसिस पे प्लानिंग करते हैं तो यह होने लगता है कि यह आपकी आदत हो जाती है। जब ये आपकी आदत हो जाएगी तो वह आपको जगाए रखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं प्लानिंग नहीं करूँगा तो कल का काम कैसे होगा। और यही कारण है जिसके कारण आपको देर रात सोने की आदत हो जाती है, आपको जल्दी नींद नहीं आता है। तो इस प्लानिंग को आप सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करा सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी सारी मेमोरीज़, सारे एक्सपीरियंस इंस्टॉल है। आप जो भी प्लानिंग करेंगे उन्हीं मेमोरीज़, उन्हीं एक्सपीरियंस के बेस पर प्लान करेंगे। आप अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और प्लानिंग में ज़्यादा सहयोग करता है। अगर आपको नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करनी है तो आप
सबकॉन्शियस माइंड का सहारा लेते हुए भी प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हुए सो सकते हैं कि हे सबकॉन्शियस माइंड, हे अवचेतन मन, मैं कल ये काम करना चाहता हूँ, उसके लिए प्लानिंग करनी है ताकि वह काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, मैं जो आउटपुट चाहता हूँ वो आउटपुट मिल जाए। देखिएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड सुबह आपको बहुत सारे तरीके बता देंगे जिससे आप उस टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। प्लानिंग भी एक पॉजिटिव इंटेंशन है जिसके कारण आपको लगता है कि रात को जागना जायज़ है और यह आपके हैबिट में आ जाती है, तो इसको इस तरह से दूर किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है, बहुत सारे लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं जैसे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, राइटर, फिल्म मेकर, पेंटर। ये लोग अपने इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कारण भी उन लोगों को जल्दी नींद नहीं आती, रात रात तक जागते रहते हैं। तो इसके लिए वे लोग सबकॉन्शियस माइंड का सहारा ले सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ मेमोरी है, एक्सपीरियंस है, और भी बाकी बाहरी जो चीज़ें हैं उनका एक्सेस सबकॉन्शियस माइंड कर सकती है। जब आप कॉन्शियसली सोचते हैं तो एक लिमिटेड पावर के साथ काम करते हैं, लेकिन जब आप काम को सबकॉन्शियस माइंड के साथ करते हैं तो आप एक अनलिमिटेड पावर के साथ जुड़ जाते हैं और आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से और एग्जैक्ट तरीके से कर सकते हैं। सोते समय अपने अवचेतन मन को यह बोलें कि मैं एक बेहतर डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ जो मेरे पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करे। मैं पर्टिकुलर स्टोरी लिखना चाहता हूँ जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ हो। आप अपने अवचेतन मन को बता सकते हैं कि आप किस तरह से डिज़ाइन चाहते हैं, किस तरह की स्टोरी लिखना चाहते हैं, किस तरह का घर बनाना चाहते हैं, किस तरह का बिज़नेस तैयार करना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने अवचेतन मन को बताइए कि आपको क्या करना है। आपका अवचेतन मन आपको बता देगा कि उसे कैसे करना है, प्लान क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, स्टोरी क्या होगा। इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और गहरी नींद भी ले सकते हैं। 9वां कारण है फियर ऑफ डेथ। बहुत सारे लोग मौत से डरते हैं, उनको मौत काफ़ी पास दिखाई देता है, उनको लगता है कि मेरी मौत कभी भी हो सकती है। वे हमेशा डरे हुए रहते हैं जिसके कारण रात रात जागते रहते हैं। तो उनको यह सोचना चाहिए कि आप जब से डरे हुए हैं तब से आपकी मौत नहीं हुई है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। आप कई सालों से डरे हुए हैं लेकिन अभी तक आपकी मृत्यु नहीं हुई, मीन्स यह फॉल्स इमेजिनेशन है। अगर आपको मृत्यु निकट दिखाई देती है तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके आप जो आपके डेथ का इवेंट जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप काफ़ी दूर देख सकते हैं, काफ़ी दूर, जहाँ से आपको वो इवेंट दिखाई ही नहीं दे रही है। इस तरह से आप अपने न्यूरोलॉजी को चेंज कर सकते हैं और फियर ऑफ डेथ से बच सकते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली इस समस्या से बाहर आ जाएंगे और अच्छी नींद ले सकते हैं। कॉन्शियसली आप फाइंड कीजिए कि आपको एग्जैक्टली फियर ऑफ डेथ क्यों होता है, उसको आप एलोबरेट करिए कि कैसे आपके डेथ होने की आपको एक्सपेक्टेंसी है और उस बिलीफ को धो डालिए, चेंज कर डालिए और आप पाएंगे कि आप फियर ऑफ डेथ से बाहर आ चुके हैं। रात को अच्छी नींद लेने के लिए इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम आपको है उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना होगा। यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि सोते समय आपका अवचेतन मन बहुत एक्टिव होता है। उस दौरान आप जो भी चिंता करते हैं, जो भी इमेजिनेशन करते हैं, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं वह आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वह ऑटोमेटिक हो जाता है, मीन्स
वह ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देता है बगैर आपके परमिशन के। तो इसलिए आपको नोटिस करना होगा कि आप जब भी सोने जाते हैं उस दौरान आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार ना हो। आप हमेशा पॉजिटिव विचार के साथ सोइए, हमेशा पॉजिटिव इमोशन के साथ सोइए ताकि आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें हों। इसके लिए आप सोते समय पॉजिटिव बुक पढ़ सकते हैं जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करे। सोने से पहले आपको अपने बॉडी को पूरी तरह से शिथिल करना होगा, तब जाके आप रिलैक्स कर पाएंगे जल्दी और अच्छी नींद ले पाएंगे। बहुत सारे लोग सोते समय अपने मसल को फ्री नहीं छोड़ते हैं, उसमें स्टिफनेस होती है जिसके कारण वो जल्दी नींद नहीं ले पाते हैं। तो आपको सिर से पैर तक नोटिस करना होगा कहाँ पर अनईजीनेस है, कहाँ पे स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस और टेंशन को एकदम ढीला कर देना है और अपने सांस पर ध्यान देना है। और जब आप सांस पर ध्यान देते रहेंगे तो आपको धीरे से नींद आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि सोने से पहले आप अगर मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो उस जो कंप्यूटर है, मोबाइल की ब्लू लाइट आपके आँखों में जाती है जो आपको बहुत देर तक जगाए रखती है। सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा हो जाता है। प्रकृति में अंधेरा क्यों हो जाता है? उस समय भी लाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक देन है कि सूर्यास्त के बाद अंधेरा होना, जो आपके बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करती है। लेकिन जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, लाइट्स में रहते हैं, तो हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि अभी भी रात नहीं हुआ है, अभी भी दिन है, जिसके कारण आपका ब्रेन आपको जगाए रखती है। इसलिए अगर आपको अच्छी नींद लेना है तो आप बहुत जल्दी खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद लाइट्स कम कर दीजिए, मोबाइल का यूज़ बंद कर दीजिए और धीरे से आप पाएंगे आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।